नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए मैया के दर्शन सुबह सुबह के। अब हम कल रात को यहाँ पर रुके थे। यह आश्रम है, व्यवस्था अच्छी है और हम बढ़ रहे हैं आगे पहाड़। अब हम सड़क मार्ग से जाएंगे आगे, यहाँ से सड़क मार्ग से चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। सूर्योदय हो चुका है, बढ़ रहे हैं हम आगे धीरे 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 करके। आगे की यात्रा चल रही है हमारी। ये नदी है जो संगम हो रहा है आगे मैया में। देखिए छोटी सी पुलिया बनी हुई, उसके ऊपर से जल जा रहा है। नर्मदे बढ़ रहे हैं हम आगे। आज का परिक्रमा प्रारंभ हो चुकी है हमारी यात्रा। आगे बढ़ेंगे। चढ़ाई उतराई अब तो चढ़ाई रहेगी। सड़क मार्ग है, किनारा का मार्ग हमने छोड़ा है, मुश्किल मार्ग था। और आगे जाके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर मार्ग नहीं है, इसकी वजह से घूम के जाना पड़ेगा यहाँ से हमें। अगर क्या कोई रास्ता है नहीं, वही करना पड़ेगा। तो हम किनारे का मार्ग छोड़ के सड़क मार्ग से चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अब हम कुटरई से फुलवाही आ गए हैं। ये सड़क पे ही पड़ता है गांव। सड़क से चलते हैं। मैया करीब में ही है। यह पहाड़ी देखते इससे पहले ही मैया चल रही है हमारे साथ। तो फुलवाही गांव आ गया है। फुलवाही से आगे बढ़ेंगे। छोटा सा गांव है, कोई बड़ा गांव तो होना नहीं है। छोटा सा गांव फुलवाही है। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है ये। देखिए ऐसे छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ये सड़क है, ये प्रधानमंत्री सड़क, ग्राम सड़क योजना में बनी हुई सड़क है। तो हम इसी मार्ग से बढ़ रहे हैं आगे, फुलवाही होते हुए। कुटरई आश्रम से निकले, इसके बाद मैया के किनारे जो आश्रम था वहाँ से निकले। इसके बाद गांव आया। गांव के बाद अब जो है
वहीं से सड़क से ये फुलवाही आया है। तो फुलवाही से हम आगे बढ़ रहे हैं। खत्म। इसमें ये गांव क्या है कि ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 घर ऐसे फैले हुए रहते हैं, ऐसा रहता है। नर्मदे हर। तो ये गांव ऐसे फैले रहते हैं यहाँ पर, ऐसा ही है। अब ये कच्चा मार्ग है, चल रहे हैं हम इसके ऊपर। फुलवाही से आगे अब हम लोगों को पक्का मार्ग मिलेगा, सड़क पक्की मिल जाएगी जो हमें आगे ले जाएगी। अभी कोई नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। शायद वो जो सामने दिखता है वो सड़क हो सकता है, नहीं। यहाँ पर पहुँचने पर हमें नेटवर्क मिल सकता है, ऐसे लगता है। अगर अभी तो नेटवर्क नहीं है। ये वो जो हमने संगम पार किया था, वो वर्गी नदी का संगम हमने 2 बार पार किया था। तीसरी बार भी करना होगा हमें वर्गी नदी को पार। इसके बाद हम सड़क पे पहुंच पाएंगे, ऐसे लगता है। इसमें भी थोड़ा जल है, ऐसे लगता है। ठीक है, होता है इसे तो थोड़ा बहुत तो बना होगा पत्थरों से। थोड़े पैर भिगाते चिपकाते चले जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब देखिए, अब पहाड़ों और जंगल के बीच में इतना है कि सड़क बनी हुई है गाँव के लिए, तो इतना अच्छा है। और नए पहाड़ों और जंगलों के बीच से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फुलवाही से हम चल रहे हैं आगे। पहाड़ जंगल देखिए, को दिखता होगा। इसमें सड़क जा रही है। छोटे छोटे गांव बस्तियां आती रहती हैं। गांव तो नहीं कहते उसको, बस्तियां ही कहते हैं। लोग बसे हुए हैं और हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चढ़ाई उतराई काफ़ी तर तो ज़्यादातर तो चढ़ाई ही है, और अब चढ़ाई ही रहनी है, क्योंकि जो अब आगे मैया के उद्गम पे जाना है, तो अमरकंटक तक ऑलमोस्ट चढ़ाई जैसा ही माहौल रहेगा। तो चल रहे हैं हम, कहीं चढ़ाई कहीं उतराई, ऐसे चलता रहेगा। इसी मार्ग से बढ़ रहे हैं। देखिए, कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। नर्मदे हर, बढ़ रहे हैं हम आगे। मैया के किनारे से हम थोड़ा दूर हैं, क्योंकि यहाँ पर मैया जो मार्ग लेती है वो बहुत विकट है, और वहाँ पर रास्ते भी नहीं हैं, और मोड़ भी बहुत ज़्यादा है, लंबा रास्ता हो जाता है। नर्मदे हर। तो हम इसी मार्ग से बढ़ रहे हैं, जंगल और पहाड़ों के। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम रामपुर के लिए पटपरा पहुँचे थे, बढ़ रहे हैं, मालपुर पहुँचेंगे। से मालपुर करीब है, इसके बाद रामपुरी
रामपुरा, रामपुरी, इसके पहले पटपरी आता है, पटपरा आता है। पटपरा पहुँचे, अब हम रामपुर की ओर जाएंगे और वहाँ से बोल रहे हैं कुछ कच्चा रास्ता है जो ले जाता है आपको रामपुर मालपुर। तो आज हमारा टारगेट मालपुर पहुँचना है। चल रहे हैं हम पटपरा माल, ये गांव का नाम है और अभी हम उसी में से पास हो रहे हैं। ये छोटा सा गांव है पटपरा माल। अब बढ़ रहे हैं हम आगे। पटपरा माल होते हुए रामपुरी पहुँचेंगे और रामपुरी से मालपुर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम ये खसरा नदी में चल रहे हैं। ये जाके मैया में आगे संगम होता है, मगर अभी जल है नहीं खसरा नदी में, तो हम जा रहे हैं खसरा संगम। खसरा संगम में है व्यवस्था छोटी मोटी, अब देखेंगे। अगर नहीं हुआ या ठीक नहीं रहा तो हम मालपुर चले जाएंगे। ऐसे विकट मार्ग है, देखिए ये पहाड़ों के बीच में नदी का ही पट है, खसरा नदी का, उसमें हम लोग चल रहे हैं। आज दिन भर चले हैं, काफ़ी लंबा चलना हो गया है आज हमारा। हम जहाँ से निकले थे वहाँ से काफ़ी दूर तक आ गए हैं मालपुर। ऐसे तो वहाँ से निकले थे तो बोले थे 20-22 किलोमीटर है। इसके बाद ये बढ़ते बढ़ते अभी तक हम करीब 35-37 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी भी चलना है। अभी जो इन लोगों ने बोला था कि 2-3 किलोमीटर आपको जाना होगा, तो यहाँ से खसरा संगम और इसके बाद वहाँ से मालपुर इतना होगा। तो देखते हैं, शाम के 5 बजने को है, अब कब तक पहुँच पाते हैं मालपुर, ये भी एक बात है। तो अच्छा हम 2 जने हैं तो ये ऐसे मार्ग ले सकते हैं। अकेले हैं आप तो आप ये मार्ग नहीं ले सकते। ये देखिए बहुत मुश्किल, और मार्ग में आपको कोई मिलने की तो उम्मीद ही नहीं है, पगडंडी के चलना है तो बड़ा मुश्किल है और पत्थरों के बीच में से आपको चलना है। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में कहीं के बाद ऐसा हो जाता है, तो ठीक है। अब वो आज मालपुर पहुंच जाते हैं तो अच्छा है, ऐसे हम सोच रहे हैं। इसके लिए मालपुर के लिए चल रहे हैं, देखते हैं हम जैसे मैया की इच्छा। नहीं तो यहाँ खसरा संगम पे भी रुक सकते हैं। जैसे ही पहुँचेंगे खसरा संगम तो वहाँ पर देखते हैं कैसा है क्या है, कि यहाँ की व्यवस्थाओं का कोई भरोसा नहीं होता है, ये भी फैक्ट है। पूरे दिन भर में आज कोई भी व्यवस्था मिली ही नहीं है। न तो आश्रम मिला है, न कुछ भी, न भोजन, न चाय, जल बड़ी मुश्किल से कहीं हैंडपम्प मिल गया पर लिए, कहीं से मांग के ले लिया थोड़ा बहुत ऐसा। और दूरी भी लंबी तय करनी हो गई हम लोगों को, तो ये लंबा चौड़ा ही सा बैठ गया है आज। मगर ये डिंडोरी मंडला डिंडोरी मार्ग में ऐसे होता ही है, ये मान के चलिए आप, चाहे आप कैसे भी करो ये हो जाता है। देखिए गोपाल जी आगे चल रहे हैं, तो बस बढ़ रहे हैं आगे हम ऐसे। अब हम मैया के काफ़ी करीब हैं, किनारे ही आ जाएंगे। तो खसरा संगम है, वहाँ किनारे पे ही शायद आश्रम है, तो पहुँच रहे हैं।
इसके बाद वहाँ पर कैसे पहुँचते हैं और वहाँ से मालपुर कितना है वो देख के हम आगे का तय करेंगे कि मालपुर जाना है या खसरा संगम पे ही रुक जाना है। वो हम आगे यहाँ से आगे बढ़ के तय करेंगे। मीन्स खसरा संगम पहुँच के तय करेंगे कि खसरा संगम पे रुकना है या मालपुर चले जाना है। तो देखेंगे क्या है कैसा है। अभी तो हम खसरा संगम की ओर बढ़ रहे हैं, ये पगडंडी के हिसाब से। अब यहाँ पर मार्ग दिखाने वाला भी कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, समझो यहाँ पर कोई नहीं है। हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम मैया के किनारे पहुंच गए हैं। देखिए संगम ये मंदिर में चलते चलते ही हम आए यहाँ तक। अब ये संगम के आगे यहाँ पर कोई स्थान है ऐसा मानना है, हमें बताया गया है। देखिए मैया के बहुत दर्शन, पहले तो मैया के दर्शन कर लीजिए, इसके बाद आगे की बात करते हैं। ये मैया के दर्शन हो रहे हैं हमें, बहुत ही आनंद देने वाली मैया, इनके दर्शन, अद्भुत दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे करके। अब देखते हैं क्या व्यवस्था है और कहाँ बैठती है, तो पूछेंगे किसी को, मिलती है व्यवस्था तो ठीक है, वरना यहाँ पर कोई व्यवस्था मिलती है तो यहाँ रुकेंगे, वरना आगे बढ़ जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए इस मैया के किनारे के रास्ते से हम ऐसे चल रहे हैं। अब ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर मैया के किनारे। इसमें से रास्ता बनाते आगे बढ़ना है। हम मालपुर की ओर जा रहे हैं खसरा संगम से। खसरा नदी पार करके आए, रोड पे चले थे आज काफ़ी दूर दूर तक, और अब मैया का किनारा हमें मिल गया है। मगर ऐसे से ये जो हम आखिर में मालपुर पहुंचने से पहले किनारे पे आए हैं, अगर इसके आगे भी किनारा देखें तो इससे भी विकट मार्ग है। यहाँ पर कुछ चलने लायक मार्ग है और हम चल तो सकते हैं, मगर दिक्कत ये कि कहीं पर तो मार्ग ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसके लिए हमें वो किनारे का मार्ग छोड़ना पड़ा था। अब देखिए ये इसको हम मार्ग कहते हैं, ये मार्ग है। और इसके लिए अब परिक्रमा में हो और मंडला डिंडोरी मार्ग लेना सोच रहे हो तो आपको ज़रा ध्यान रखना होगा। देखिए क्या सिचुएशन है यहाँ पर, ये आपको दिखता होगा। ये पूरा घूम के हमें सामने की ओर जाना है, पूरा माई घूमी है, ऐसे हमें ही घूमना है और वहाँ पर जाके मालपुर में मैया के किनारे पे ही आश्रम है, तो हम वहाँ पहुँचेंगे। अब ये जो है गांव वालों को कुछ पता होता नहीं है तो थोड़ा इधर उधर भटक भी जाते हैं, थोड़ा भटके भी हैं हम आज। तो आज करीब करीब हमारा 40 किलोमीटर ऊपर का चलना हो गया है, मगर ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो चल रहे हैं हम अभी कोई ज़्यादा नहीं है, 2-3 किलोमीटर का अंतर है जो हमें कवर करना है अब, और हम मालपुर आश्रम में पहुंच जाएंगे। क्योंकि बीच में कोई स्थान ही नहीं मिला था। हाँ, यहाँ पर खसरा संगम पे था, मगर अब यहाँ तक आ गए हैं तो इतना चल ही देते हैं। ऐसा करके हम मालपुर के लिए आगे बढ़ गए हैं कि मालपुर में कंफर्म व्यवस्था है। ये गोपाल भाई वहाँ पर रुके हुए हैं तो उनको पता है कि ठीक ठाक व्यवस्था है, तो वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो और समय भी है, अभी 5-5:15 बज रहे हैं, तो हमने सोचा चलो इतना तो हो ही सकता है तो मालपुर ही पहुँच जाए।
तो हम इसलिए मालपुर के लिए आगे बढ़ गए, वरना खसरा संगम में भी व्यवस्था तो है, छोटी सी व्यवस्था है, कुछ बड़ी नहीं है, मगर काम चल जाए आपको भोजन भी मिल जाएगा, आप रुक भी सकते हैं। ऐसा खसरा संगम में मंदिर में व्यवस्था बनी हुई है। हम गए ही नहीं वहाँ पर, हम सीधे ही मालपुर के लिए निकल आए हैं, तो हमने देखा नहीं है, मगर बात यह है कि हाँ वो व्यवस्था है, वो कंफर्म है। तो बढ़ रहे हैं हम आगे, अब मालपुर पहुँच के आपको अपडेट करेंगे। ये देखिएगा जब नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम मालपुर पहुंच चुके हैं। देखिए मालपुर में एक पैदल पुल बना हुआ है, जब पानी जल स्तर कम रहता होगा तब इसका यूज़ किया जाता है अभी, मगर वहाँ पर व्हीकल्स के लिए एक बड़ा पुल भी बना हुआ है। सामने देखिए दो किनारों को जोड़ता वहीं यहाँ पे, यहाँ का स्वरूप भी सुंदर है, बहुत ही आनंद आ रहा है। हम मालपुर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर आश्रम व्यवस्था क्या है वो हमें देखना है। इधर हम एंट्री हो रहे हैं मालपुर में। गोपाल जी पहुँच गए हैं, हम थोड़े धीरे चलते हैं तो हमें लेट हुआ है, मगर हम ऑलमोस्ट मालपुर पहुँच चुके हैं। नर्मदे हर। महाराज जी आश्रम